नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला। आज हम भारत में पाए जाने वाली एक आम बीमारी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आमतौर पर लोग इस बीमारी का नाम लेने या बताने से लिहाज करते हैं, जिसे हिंदी में बवासीर और अंग्रेजी में पाइल्स कहा जाता है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नीता शर्मा, जो होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट हैं, मौजूद हैं। पाइल्स जनरली ये होती है क्रॉनिक, बहुत लंबे समय तक के अगर किसी मरीज़ को कॉन्स्टिपेशन है, हार्ड मोशंस की प्रॉब्लम्स होती है। जनरली लोगों को कॉन्स्टिपेशन और आम स्टूल में फ़र्क नहीं पता होता है। कभी भी हार्ड मोशन को ही कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। यदि हार्ड मोशन हो रहा है आपको बार बार काफ़ी लंबे समय से, तो वहाँ की जो दीवारें होती हैं वो उन दीवारों में चोट लग के फिर एक समय ऐसा आता है कि वहाँ की जो वेन्स होती है वो फैल जाती है, जो कि परमानेंट होती है। आखिरी में क्या होता है कि इतना सीवियर पेन होता है, जलन, ये सारे उसके मुख्य लक्षण होते हैं। ब्लीडिंग भी बहुत होती है, कई बार तो इतनी ब्लीडिंग होती है कि ब्लीडिंग रोकना मुश्किल होता है। ऐसे समय में लोग जब उपचार के लिए जाते हैं तो जनरली सर्जरी का ही ऑप्शन देखा जाता है। लेकिन मैं एक बहुत अच्छी बात कहना चाहूँगी कि होम्योपैथिक में भी लोग हमारे पास सर्जरी को बचाने के लिए ही मोस्टली आते हैं। तो मेरा कहना सबसे पहले ये है, मैं लोगों से अपील करूँगी कि होम्योपैथिक जो साइंस है ये शुरुआत की पैथी होती है और हमेशा हमारे पास लोग आते हैं आखिरी में। तो क्यों ना आप पहले होम्योपैथिक को प्रिफर करें। और मान लीजिए आप लास्ट स्टेज में भी आते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं, इसका ऑपरेशन ही सोल्यूशन है। इसका बहुत अच्छा इलाज है। दवा के सेवन से कुछ समय का जो पीरियड होता है, वो कोर्सेज होते हैं, वो कोर्स को लेना होता है। इसमें जड़ से ही इलाज होता है होम्योपैथिक में। और हम जो इलाज करते हैं वो मानव शरीर के साथ साथ इंसान माने उनका जो मानसिक स्तर कैसा है, शारीरिक स्तर कैसा है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, उनके स्वभाव, इसके आधार पे ही दवाएं होती हैं। तो जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पर्सनालिटी बेस्ड। तो इसका यदि हम लगातार कोर्स करें तो जो पाइल्स की जो प्रॉब्लम है ये परमानेंटली क्योर हो जाती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बीच बीच में कुछ एक्यूट एपिसोड्स आते हैं जिसमें उनको काफ़ी तकलीफ़ें होती। वो भी कारण होता है कि यदि वो कहीं बाहर का खाना खाएं, तली हुई चीज़ें खाएं, कभी कभार नॉनवेज ज़्यादा हो जाता है, ड्रिंक्स लेते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेते हैं, ये सारे कारण होते हैं बढ़ने के। तो उस समय की भी तुरंत दवा होम्योपैथी में कंट्रोल करने के लिए होती है। पाइल्स जो है ये जेनेटिक भी हो सकती है। पहले तो ये बीमारियां 30 साल, 40 साल, 50 साल के ऊपर की हुआ करती थी, लेकिन आजकल बहुत कॉमनली ये यंग एज में भी मिल रही है, 17 साल, 18 साल। तो हम ये मान के चलते हैं कि 16-17 साल के बाद से ही ये प्रॉब्लम्स लोगों को होना शुरू हो रही है। और ये इसको यदि हम ध्यान ना दें, ठीक से इलाज ना कराएं, तो फिर आगे जाके कैंसर का भी रूप ले लेता है। यदि अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी के कैंसर है अगर उनमें, तो इसको बहुत ध्यान दीजिए आप। क्या होता है ना कि कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक साइंस है। हम लोग सब दोस्तों की तरह काम करते हैं, मिल के काम करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे क्या है, उनकी भी कुछ लिमिटेशंस होती है, होम्योपैथी की भी लिमिटेशंस होती हैं। तो खास पाइल्स वाली जो बीमारियाँ होती है उसमें मैं यही कहूँगी कि आप व्यवस्थित अपने डॉक्टर से पूरा खुल के डिस्कस करें, क्योंकि लोग इसमें संकोच करते हैं, कैसे बताएं। इवन कोई कम उम्र की लड़कियां होती वो भी संकोच करती है एज अ फीमेल कि हम कैसे इस प्रॉब्लम्स को शेयर करें। तो छुपाने वाली कोई बात नहीं है, इसे हमेशा खुल करके अपने डॉक्टर से ही डिस्कस करना चाहिए ताकि आपको उसका परमानेंट समाधान मिले। कैमरामैन अमन राठौर के साथ मैं सिद्धार्थ शुक्ला, भेड़.com न्यूज़।